ईपीएसएस में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कक्षा 6 के गणित का पाठ 11। हम लोगों ने वृत्त पढ़कर समाप्त कर दिया है। तुम लोग को वृत्त समझ में आ गया होगा। आज हम लोग कक्षा 6 का पाठ 11 पढ़ेंगे। ठीक है, रेखीय समीकरण। क्या पढ़ेंगे? रेखीय समीकरण। देखो कुछ समीकरण हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर x धन 7 बराबर 12। तो ये हमने जो यहाँ लिखा है इसको कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं इसको? समीकरण। ये क्या है? समीकरण है। अच्छा, इसे समीकरण में यहाँ बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। अगर यही x और धन 7 बड़ा है 12 से लिख दें, ये किसका निशान है? x से धन 7 बड़ा है। और अगर ये लिख दें हम कि x धन 7 छोटा है 12 से, तो ये दोनों की दोनों समीकरण नहीं है। क्या नहीं है? समीकरण नहीं है। क्या नहीं है? समीकरण नहीं है। समीकरण तब होगा जब यहाँ क्या आएगा? बराबर। क्या आएगा? बराबर। ये क्या है? समीकरण है। क्या है? समीकरण है। ये समीकरण है। ठीक है, कक्षा 6 के बच्चों को बस इतना ही बता रहे हैं कि यह अगर यहाँ बराबर आ जाए तो वो क्या है? समीकरण है। और बराबर की जगह बड़ा का निशान आ जाए समीकरण नहीं है, या यहाँ छोटा का निशान आ जाए समीकरण नहीं है। समीकरण कब होगा? जब यहाँ बराबर का निशान हो। तो ये समीकरण हो गया। अब बच्चों ये तो पहली बात हो गई। अब एक रेखीय समीकरण कैसे कहते हैं? रेखीय समीकरण। अगला टॉपिक तुम लोग का है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण किसे कहते हैं ये समझना है। तो देखो पहले एक समीकरण इसी को उठा लेते हैं। x धन 7 बराबर 12 एक समीकरण है। यहाँ पे चर बताओ। यहाँ पे चर क्या है? यहाँ पर चर x है। चर क्या है? x है। और अच्छा, x की घात कितनी है ये बता दो। x की घात के कुछ नहीं तो कितनी? 1। x की घात कितनी है? 1। और कोई चर है क्या इसमें? नहीं चर है। एक चर है और उस चर की घात क्या है? 1। तो अगर किसी समीकरण में चर की घात 1 हो, क्या हो? 1, तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखीय समीकरण कहेंगे। तो रेखीय समीकरण की परिभाषा क्या हुआ कि समीकरण में उपस्थित, ध्यान दो, समीकरण में उपस्थित चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1। कितनी घात होनी चाहिए? 1। और 1 से अधिक घात नहीं होनी चाहिए। देखो अगर ऐसे आ जाता x घाते 2 धन 7 बराबर 8, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी घात कितनी हो गई? 2 हो गई। तो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। तो देखो यदि, तो यहाँ पे घात कितनी है? घात कितनी है? 1 है। घात कितनी है? 1। चर की घात कितनी हो गई? 1। तो समीकरण में उपस्थित चर की घात कितनी हो गई? समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। ठीक है, समीकरण 1 लिख लो। यहाँ लिख लो समीकरण 1 में ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में उपस्थित चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अतः समीकरण 1 रेखीय समीकरण है। कैसा समीकरण है? रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण है यानी किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात अगर 1 हो जाए तो उस समीकरण को कैसा समीकरण कहेंगे? रेखीय समीकरण। जब भी कोई समीकरण देख के पूछें कि क्या रेखीय है, तो तुम देखो कितने चर हैं। चर में चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? सिर्फ 1। अगर किसी चर की घात 2 हो गई तो रेखीय नहीं है। तो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये बात हम लोग समझ गए कि चर क्या होता है। अब इसी में हम लोग ये समझेंगे बच्चों कि बायां पक्ष क्या होता है और दायां पक्ष क्या होता है। अगला हेडिंग है समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष। समीकरण में बायां पक्ष तथा दायां पक्ष।
समीकरण में बायां पक्ष तथा दायां पक्ष, ये हेडिंग है। चलो यही समीकरण लिख लेते हैं जो हम लोग लेके चले हैं। तो ये समीकरण क्या था, x धन 7 बराबर 12, ये समीकरण है। अच्छा, अब इसमें बच्चों ये जो समीकरण लिखा है, इस समीकरण में बराबर की जगह पे हम खड़े हो जाते हैं, बराबर जगह पे मुँह करके हम खड़े हो जाते हैं, खड़े हो गए। अब हमने बायां हाथ फैलाया और हमने दायां हाथ फैलाया, तो बाईं हाथ की तरफ जो लिखा हुआ है वो बायां पक्ष है और दाईं हाथ की तरफ जो लिखा हुआ है वो दायां पक्ष है। तो बताओ हमारे दाईं हाथ की तरफ क्या लिखा हुआ है, 12, तो 12 कैसा पक्ष है, दायां पक्ष है। बताओ बाईं हाथ तरफ क्या लिखा हुआ है, x धन 7, तो x धन 7 कैसा पक्ष है, बायां पक्ष है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बायां पक्ष, यहाँ पर बायां पक्ष कितना हो जाएगा, x धन 7, और दायां पक्ष कितना हो जाएगा, दायां पक्ष हो जाएगा यहाँ पर 12। तो हम लोग ये भी सीख लिए किसी भी समीकरण में बायां पक्ष कैसे जाने और किसी भी समीकरण में दायां पक्ष कैसे जाने। ये जान गए कि समीकरण क्या होता है, अगर बराबर आए तो भी समीकरण है। ये भी जान गए कि इस तरह बड़ा या छोटा निशान आएगा समीकरण नहीं होगा। ये भी जान गए कि रेखीय समीकरण कब होगा, जो चर है उस चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर चर की अधिकतम घात 1 से अधिक हुआ तो वो क्या होगा, रेखीय समीकरण नहीं होगा। इतनी बात हम लोग क्या कर लिए, समझ लिए। इतनी बात हम लोग क्या कर लिए, समझ लिए, इतनी बात समझ लिए। अब हम लोग बात करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। अब यही, अब देखो कुछ समीकरण हम लिख दे रहे हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे कुछ समीकरण को। देखो बच्चों, कुछ सवाल हल करना था तो हम लोग लिख दिया है कि समीकरण को हल करो। हम लोग ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समीकरण हल करेंगे। देखो सब समीकरण है बराबर 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 और बराबर, सब में बायां पक्ष और सब में दायां पक्ष। ठीक है, ये सब हम लोग समझ गए। अब एक बात ध्यान रखो, देखो पहले चीज़ से कुछ नोट समझ लो। नोट लिखेंगे फिर उसे हटा देंगे हम, उसको नोट लिख लेना। किसी संख्या का अगर कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो उसे क्या माना जाएगा, धन 5, धन माना जाएगा। ऋण को लिखना पड़ता है, ऋण को लिखना पड़ता है। अगर 5 यक्स लिखा है तो भी इसका मतलब क्या है, धन 5 यक्स, धन 5 यक्स। और अगर यक्स 5 यक्स ऐसे लिखा है तो इसको और चीज़ समझते हैं, धन 5, और ये 5 और यक्स में कैसा निशान है, गुणे का। 5 यक्स में कैसा निशान है, 5 गुणे यक्स, 5 गुणे यक्स, समझ आया। इसके बीच में कैसा निशान है, गुणे का, यानी धन 5 यक्स कहो और या धन 5 गुणे यक्स, ऐसे भी कर सकते हो, धन और 5 गुणे यक्स, धन तो है ही, और 5 यक्स मतलब 5 यक्स बीच में कैसा निशान है, गुणे का निशान है। ये बात समझ आ गया। तो ये कोई ये बेसिक चीज़ है। अब ये चीज़ जानो, अगर ये कहीं यक्स लिखा हुआ है तो उसके साथ किसका गुणा है, किसी का नहीं है तो किसका गुणा है, 1 का गुणा है, 1 यक्स। और समझ लो, अगर कहीं सिर्फ यक्स लिखा हुआ है तो उसके घात अगर कुछ नहीं तो घात कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ऋण की बात हम नहीं करते, ऋण जब भी आएगा तो लिखा हुआ आएगा, ऋण जब भी आएगा वो क्या आएगा, लिखा हुआ आएगा। ये बात को बार बार पढ़ना कि 5 है तो धन में है, ऋण होता तो लिखा होता। 5 धन, ये पूरा कुछ नहीं है तो कैसा चिन्ह है, पूरे का धन है। ठीक है, अगर दोनों के बीच में कैसा चिन्ह है, गुणे का। ये यक्स के साथ किसका गुणा है, 1 का। यक्स की घात कितना है, 1 है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। ठीक है ना, ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब इसको इंपॉर्टेंट में लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, वीडियो रोकना और लिख लेना। चलो अब आते हैं पहला समीकरण निकालते हैं बच्चों। एक चीज़ और याद रखो, दूसरा नोट जो तुम्हें काम देगा, इस नोट को मिटाएंगे नहीं, तुम्हें समझाना है। इस नोट को यहाँ लिख रहा हूँ मैं और ये काम आएगा। देखो, बराबर के उधर अगर कोई चीज़ यहाँ धन में है और उसको बायां पक्ष है, क्या है, बायां है, बाएं से अगर तुम दाएं भेज रहे हो तो ये धन में है, उधर जाके क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर इधर ऋण है उधर जाके क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा जब उधर जाएगा। तो अगर यहाँ गुणे में है उधर जाके क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। ठीक है, हम सब में निशान लगा दे रहे हैं, नहीं कहोगे क्या हो रहा है। यहाँ ऋण में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, धन में, और यहाँ गुणे में है तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों उल्टा भी सही है। अगर यहाँ ऋण में है, अगर यहाँ भागे में है
तो बराबर उधर जा क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। बराबर उधर जा क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो धन ऋण गुणा भाग इतने तो होता है। अब मान लो उधर है, उधर ऋण में है तो बराबर इधर आ क्या हो जाएगा, धन में। उल्टा भी सही, इधर धन में है तो इधर आ क्या हो जाएगा, ऋण, ये भी सही। उधर भागे है, इधर आ क्या हो जाएगा, गुणे। उधर गुणे है, इधर आ क्या हो जाएगा, भागे। यानी धन चाहे जिधर हो, अगर बाएं पक्ष से दाएं कहीं अदला बदली होती है, बराबर के इधर उधर जाता है तो धन क्या बन जाता है, ऋण बन जाता है। चाहे बराबर के इधर हो धन, चाहे बराबर के उधर हो धन, उधर गया तो भी ऋण और इधर से इधर आया तो भी ऋण। अगर बराबर को डाका, बराबर को डाका तो धन क्या बन जाएगा, ऋण। बराबर को डाका तो गुणा क्या बन जाएगा, भागे। बराबर को डाका तो भागे क्या बन जाएगा, गुणे में। बात समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुम्हारे चैप्टर के लिए क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं पहला सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर क, हल क का हल करेंगे। क्या कर है बच्चों, x ऋण 7 बराबर x ऋण 9 बराबर 11, x ऋण 9 बराबर 11, ये क है। अब देखो हमको हल करने का मतलब क्या है मालूम है, जिस चीज़ का मान नहीं मालूम उस चीज़ का मान बताना है। हल करने का मतलब क्या होता है, जिसका मान नहीं मालूम उसका मान क्या करना है, बताना है। तो हल करने का मतलब क्या होता है कि जिसका मान नहीं मालूम उसका मान क्या करना है, बताना है। आगे देखो, तो किसका मान नहीं मालूम, यक्स का। किसका मान नहीं मालूम, यक्स का। तो इसी हल करने का मतलब कि यक्स का मान बताओ। हल करने का मतलब यक्स का मान बताओ। इसका हल करो कह दे, हल करो कह दे तो कुछ लोग कहते हैं कि हल करो दिए थे क्या करें हम। तो हल करो मतलब हो गया कि जिस चीज़ का मान नहीं मालूम उस चीज़ का मान क्या करो, बताओ। ठीक है बच्चों, तो चलो यक्स का मान बताना है ना, तो यक्स को छोड़कर बाकी सबको बराबर को उधर भेजो। ठीक है, चलो बराबर की इधर कौन था, 11 था ना, 11 को रहने दो। ये ऋण 9 बराबर के उधर भेजेंगे, तो ऋण जब उधर जाता है तो क्या बन जाता है, तो ऋण 9 जाएगा तो क्या बन जाएगा, धन 9। यक्स बचा रहा, यक्स को नहीं भेजेंगे, यक्स बचा रहा ना, यक्स को हम नहीं भेजेंगे। क्यों यक्स को नहीं भेजेंगे, क्योंकि यक्स का मान ही हमें बताना है। सही है, समझ में आ गया। यक्स को छोड़कर बाकी सबको उधर भेज दिया। नियम लगाया कि ऋण जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ऋण 9 जब उधर गया तो क्या बन गया, धन 9 बन गया। ऋण 9 उधर जब गया तो क्या बन गया, धन 9 बन गया। अब बच्चों देखो, यक्स बराबर 11 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो यक्स का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो हल करो मतलब यक्स का मान बताओ। तो वो कौन सी संख्या है जिसमें 9 घटा दें तो 11 आ जाए, वो संख्या 20 है। वो संख्या क्या है, 20 है। सवाल यही था कि वो कौन सी संख्या है जिसमें 9 घटा दें तो 11 आ जाए। यक्स का मान बताइए, यक्स के किस मान में से 9 घटा दें तो 11 आ जाए। तो यक्स का बराबर 20, यानी 20 में से 9 घटा दें तो क्या आ जाए, 11 आ जाए। आ गया मान, उत्तर हो गया, समझ में आ गया कि यक्स बराबर 20। हल हो गया। हल ख, हल ख। चलो बच्चों ये उतारते हैं। यक्स धन 7 बराबर 15, फिर हल करना है, यानी किसका मान निकालना है, यक्स का मान निकालना है। तो यक्स को बस लो, बाकी को उधर ले जाओ। बराबर को उधर क्या था, 15 था, और धन 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा। यक्स में से 15 में से 7 घटाओ कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। तो ये उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर। वो कौन सी संख्या है जिसमें 7 जोड़ दे तो 15 हो जाए। यक्स का मान बताइए, कौन सी एक्स के लिए 7, किस एक्स में 7 जोड़ दे 15 हो जाए। वो एक्स कैसा है, 8 है। 8 में 7 जोड़ दें क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हल हो गया, समझ में आ रहा है। हल ग, हल ग 5 पी बराबर 15। यहाँ पे चर कौन है, पी है, यानी किसका मान निकालना है, पी का। तो बच्चों हमने बताया था ना कि इन दोनों के बीच में कैसा निशान होगा, गुणे का, बराबर 15। तो ये बताओ 5 पी के साथ क्या कर रहा है, गुणा में है। 5 पी के साथ किस में है, गुणा में है। तो इधर तो 15 था ही, जब 5 गुणे में था उधर जाएगा तो 5 किस में हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। सही है। यहाँ पी का मान निकाला तो पी को केवल पकड़ो यहाँ पर, बाकी सबको कहाँ भेजो, उधर दाएं तरफ। तो बाएं तरफ केवल पी को छोड़ो। तो 5 क्या कर रहा था पी के साथ, गुणा। ये गुणा कर रहा था, इसका व्यवहार क्या था,
गुणे का था, तो गुणा का व्यवहार उधर जा क्या हो जाता है, भागे का। तो अब 5 का व्यवहार कैसा हो गया, भागे का हो गया। तो ये कितना आ गया, p बराबर 5 तिहाई 15। यानी वो कौन सा मान है जिसमें 5 का गुणा कर दे तो 15 आ जाए, वो कौन है, 3 है। तो 5 तिहाई 15, p का मान आ गया, हल हो गया। इसको अब रोक ले, रोक कर तुम लोग इसको लिख लेना आराम से, ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखो, अब आते हैं हल, अगला हल में। हल क्या है, क ख ग कर दिए, अब आते हैं घ। घ का हल करते हैं बच्चों। 3 n धन 4 बराबर 25। बड़ी समस्या है, यहाँ पे थोड़ा सा और कठिन कर दिया हमने। किसका मान निकालना है बच्चों, n का। तो n के साथ 3 है ना, इससे बाद में निपटना, पहले इससे निपट लो। इसके पास आने के लिए, इसके पास आने के लिए n को निपटने के लिए तुमसे किससे किससे निपटना है, 3 से और 4 से। तो पहले किससे निपटो, 4 से। किससे निपटो, 4 से। देखो कैसे, 3n बराबर 25, 4 का कैसा व्यवहार है, धन का, उधर जा क्या हो जाएगा, सही है। अब चलो हल, थोड़ा सा हल कर लो पहले। 3n बराबर 25 में 4 गया 21। अब चलो, अब ये, अब देखो अकेला पड़ गया 3, अकेला पड़ गया 3 को पहले मारना है 3 को, पहले इसको 2 से निपट लो, पहले उसको भगाओ, उसको भगाओ, तो उसको मारो। फिर एक जंगल में एक शेर रहता था और 4 बड़े बड़े सांड थे, एकदम भयंकर भयंकर सांड थे, 4 ठो, चारों समूह में रहते थे। अब शेर शिकार कैसे करे, 4 सांड आकर उस शेर को, 4 सांड जो शेर आता था 4 सांड दौड़ा लेते थे, शेर भाग जाता था। शेर ने क्या कहा, एक दिन किसी सांड को देखा अकेले में, तो किसी कुछ फूट डाल दिया, अरे ऐसा ऐसा कुछ कह दिया, तो एक सांड उसमें अलग चरने लगा। जब अलग चरने लगा तो उसको मार के क्या किया, खा गया। फिर 3 बचे, 3 में से एक में किसी तरफ फूट डाल दिया, वो जब अलग चरने लगा तो उसको मार के खा गया। फिर 2 बचे, तो दोनों में से एक को फूट डाल दिया, जब वो अलग चरने लगा तो उसको मार कर खा गया। अंतिम बच्चा, फिर उसको दौड़ा के मार खा गया। तो n का मान निकालना है, तो पहले इसको हटाओ, ये 3n बच गया। अब 3 का व्यवहार n के साथ क्या है, गुणे का है ना व्यवहार। तो ये अब इसको 3 को भगाओ, यहाँ से 3 को भगाओ, यहाँ 3 को भगाते 4 कहता अरे हम भी हैं, पहले हमारा निपटारा करो। अब देखो बोलने वाला कोई नहीं है, 3 को भगाने वाले हैं, बोलने वाला कोई नहीं है। तो अब 3 भगाओगे तो वहाँ गुणे में है, तो उधर जाके 3 क्या हो जाएगा, भागे में। तो 3 सते 21। तो वो कौन सी संख्या है जिसका 3 गुना करके 4 जोड़ दे तो 25 आ जाए, 7 है। 7 का 3 गुना करो, 7 तिहाई 21। 7 का 3 गुना कितना होगा, 21 में 4 जोड़ो, 25 आ गया संख्या। वो कौन सी संख्या है जिसमें 3 गुणा करके 4 जोड़ दे तो 25 आ जाए, 7। 7 में 3 गुणा कर दे, 7 तारीख 21, और 21 4 25 आ गया उत्तर। ऐसे सोचते पूछते कौन संख्या है जिसका 3 गुना करके 4 जोड़ 25 आए, तो लोग कहते कौन संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, सोचते रह जाते। और गणित से हमने आराम से हल कर दिया। और ये सब बच्चों, ये जितने समीकरण हैं वो रेखी है। यहाँ चर क्या है, x और घात 1, चर x घात 1, चर p घात 1, चर n घात 1, चर a घात 1, चर n घात 1, चर a घात 1, चर x घात a, चर x घात a, यहाँ भी x, यहाँ भी x, सबके घात क्या, a। तो सब कैसे समीकरण है, रेखी समीकरण है, क्योंकि रेखी समीकरण में अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। अब बच्चों आ जाओ हल, घ हो गया, अब अंगा आ जाओ। 3a धन 5 बराबर 17। चलो पहले से नहीं, पहले किसको हम निपटेंगे, 5 से। 3a बराबर 17, 5 का क्या व्यवहार था, जोड़ का, उधर क्या हो जाएगा जाकर, घटाने का। तो 3a बराबर 17 में 5 गया 12 आया ना। अब 3 का a के साथ क्या व्यवहार है, गुणे का। बच्चों किसका व्यवहार है, गुणे का। जब 3 को भगाएंगे, a को अकेला छोड़ना है, तो गुणे व्यवहार उधर जा क्या हो जाएगा, भागे व्यवहार। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। तो वो कौन सी संख्या है जिसका 3 गुना करके 5 जोड़ दे 17 आ जाए, 4। 4 3 गुना करो, 3 चौक 12, 5 17, राइट। गणित मतलब जादू।
अब बच्चों इसको लिख लेना आराम से। अब आ जाते हैं अंग के बाद च पर। चलो अंग के बाद आ जाते हैं च पर। च पे आ जाते हैं n बटा 3 बराबर 20। अब बताओ, ये बताओ n का मान निकालना है। n के साथ कैसा व्यवहार है 3 का? भागे का। n के साथ कैसा व्यवहार 3 का? भागे का। तो उधर जाकर 3 व्यवहार कैसा हो जाएगा? गुणे का। तो n बराबर कितना होगा? 20 तिहाई 60। वो कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग देते 20 आ जाए? 60 है। 60 में 3 का भाग दो, 60 में 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, कटकूट 0 उतारे, 3 0 0, 20 आ गया कि नहीं आ गया? वो कौन संख्या है इसमें 3 भाग दे दे तो 20 आ जाए? उत्तर आ गया 60। समीकरण में हल किया समीकरण को, आ गया 60। हल 6 3a धन 5 बराबर 17। फिर से देखो ऐसे वही सवाल है। तो पहले किसको हटाएंगे? 5 को। 5 का व्यवहार कैसा है? धन का। उधर जा क्या हो जाएगा? ऋण का। तो 3a कितना हो गया? 17 से 5 गया 12। तो 3 और a का कैसा व्यवहार है? गुणे का, बराबर 12। चर को निकालना है, चर को छोड़ो बस। गुणे का है, उधर जा व्यवहार कैसा हो जाएगा? भागे का। 3 गुणा है, 3 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 3 चौक 12। वो कौन सी संख्या है जिसका 3 गुना कर दे, वो 5 जोड़ दे 17 आ जाए? 4। 4 का 3 गुना 4 तिहाई 12, 12 5 17। उत्तर की जांच हो गई। सही है। अब आ जाते हैं बच्चों किस पर? ज पर। अब इसको मिटा के लिख लेना तुम लोग इसको, ठीक, रोक कर। अब आते हैं ज पे और झ पे। ज पे बच्चों, ज पे यक्स ऋण 2 ऋण 1 बराबर 2। ये तो तुम कहोगे अरे ये कैसा है? घबरा जाते हो, घबराओ मत। इसके साथ इसको कब पहले किससे निपटोगे? ऋण 1 से। यक्स बटे 2 को छोड़ो, उधर 2 था, क्या है? ऋण 1। उधर जा क्या हो जाएगा बच्चों? धन 1। अब देखो ये कमजोर हो रहा है ना? कमजोर हो रहा है कि नहीं? पहले इतना भयंकर दिख रहा था, अब सरल दिख रहा है थोड़ा बहुत। यक्स बटा 2 बराबर कितना? 3। अब 2 का कैसा व्यवहार है? बटे का, भागे का। तो उधर जाके कैसा व्यवहार हो जाएगा? गुणे का। तो यक्स बराबर कितना हो गया? 3 दूनी 6। वो कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भाग देकर 1 घटा दें 2 आ जाए? 6 में 2 भाग दो, अब 1 घटाओ, 2 भाग 2 तिहाई, अब 1 घटाओ, कितना आया? आगे तो वो संख्या 6 है। वो संख्या 6 है। कौन संख्या जिसका आधा करके 1 घटा दें 2 आ जाए? 6। 6 का आधा करो 3, 1 घटाओ 2 आ गया। वो कौन संख्या जिसका आधा करके 1 घटा दे 2 आ जाए? खटखट 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 खट। उत्तर वो संख्या 6 है, इसका आधा करके 1 घटा दे क्या आ जाए? 2 आ जाए। सही बात है बच्चों। अंतिम सवाल, इसको लिख लेना, हटा रहे हैं इसको। अब देखो अंतिम सवाल देखो, झ 7 धन 5 यक्स बराबर 15 धन 3 यक्स। परेशान मत होना। तुम कहोगे सर उधर भी यक्स इधर भी यक्स, तो सखी सहेली एक के पास बुला लो। हाँ चलो देखो बच्चों, ये 7 है, ये 5 यक्स है, सबको बुलाओ, यक्स को एक साथ बुलाओ। तो 3 यक्स को बुलाओगे, 3 यक्स कैसा है? उधर उधर 3 यक्स धन में ऋण में? धन में। बराबर की इधर क्या हो जाएगा? ऋण में। ऋण में 3 यक्स। बचा उधर कौन? 15 बस। ठीक है, हमें तो यक्स से मतलब है ना, 7 से मतलब है क्या? 7 को भेजो उधर, 7 इधर। तो कौन चिन्ह में 7 इधर? कुछ नहीं तो धन। धन उधर जा क्या होगा? तो देखो 5 यक्स ऋण 3 यक्स, इधर 5 यक्स ऋण 3 यक्स बचा ना, उधर 15 था, 7 को उधर भेज रहे हैं, क्या हो जाएगा? ऋण। ऋण 7 को बताया तो कोई चीज कुछ नहीं है, धन है ना। धन 7 उधर जा क्या हो जाएगा? तुम कहोगे सर ये धन क्यों नहीं लिखे? ये धन 5 यक्स लिखो या धन तो माना ही जाएगा, धन तो माना ही जाएगा। तो धन 5 यक्स लिखे चाहे धन लिखे चाहे न लिखे, 5 यक्स और ऋण तो लिखना पड़ेगा। 3 यक्स बराबर है 15 है, 7 इधर से जाकर इधर धन था, उधर जा क्या हो गया? ऋण हो गया। तो कुछ गलत नहीं लिखा, कुछ गलत। अब बताओ 5 यक्स में से 3 यक्स घटाओ कितना बचेगा? 2 यक्स। 5 गाय में से 3 गाय घटाओ कितना गाय बचेगा? 2 गाय। तो 5 यक्स में 3 यक्स घटा 2 यक्स। देखो कितना सरल हो गया। और 15 में से 7 गया, 15 में 7 गया 8। देखो कितना सरल हो गया। अब बताओ 2 का कैसा व्यवहार है? x के साथ गुणे का। 2 का व्यवहार कैसा है?
गुणे का, तो ये हटाओ इसको 2 को, तो 8 से क्या क्या हो जाएगा, भागे। अब क्या आ गया, 2 चौक 8, उत्तर आ गया 4। तो यहाँ 4 रखोगे तो इसका मान देखो, 4 रखो, 5 चौक 1 बराबर 4 आया ना, 5 चौक 20 और 20 धन 7 27, कितना आ गया ये 27। अब यहाँ 4 रखो, 3 चौक 12 और 12 में 15 जोड़ो, 12 में 15 जोड़ो, 5 2 7 1 1 27, ये भी 27, ये समान सही है, इधरों 27 और तभी तो बराबर है, तभी तो बराबर है ना। तो बच्चों ये इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो है अभ्यास 11A समाप्त हो गया। और 11A तुम्हें पूरा का पूरा एक्सरसाइज होमवर्क में है, सब होमवर्क में 11A पूरा करके मिलना हमसे, कौन सा आया कौन सा नहीं आया ये हमको ज़रूर बताना, ठीक है। चलो बोलो थैंक यू सर, वेलकम बच्चों।